Welcome, dear friends, brothers and sisters. प्रिय भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आज के इस सभा में। May the Lord bless all of us this evening as we study God's Word. परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु हमारे ऊपर। We have started a 10 parts Bible study on the fruit of the Holy Spirit. हमने 10 भाग का एक बाइबल अध्ययन जो आत्मा के फल के बारे में जो शुरू किया है उसको आगे हम बढ़ेंगे। We have already completed 2 classes and today is the 3rd class. हमने पहले 2 कक्षाओं को समाप्त किया है। आज तीसरा पाठ है, तीसरा कक्षा है। The first class was an introduction to the fruit of the Spirit, and we considered that the source is the Holy Spirit Himself. पहले सत्र में हमने आत्मा का फल का एक परिचय के बारे में देखा और आत्मा का फल का स्रोत पवित्र आत्मा स्वयं है। And in the second part, we learned about the first fruit of the Spirit, that is love, the agape love. और दूसरे सत्र में हमने ये पढ़ा प्रेम के बारे में, अगापे प्रेम के बारे में। And that also, the source is the Holy Spirit Himself. और उसका भी स्रोत हमारा पवित्र आत्मा स्वयं है। And we learned that this love is a sacrificial love which we find in the life of the Lord Jesus Christ. और इस प्रेम के बारे में जब हमने पढ़ा, हमने देखा कि वो एक त्याग करने वाला प्रेम है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के आदर्श में हम देखते हैं। And this agape love was manifested, shown to all the humanity on the cross of Calvary, where Jesus sacrificed Himself. और वो अगापे प्रेम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर, और जो क्रूस का कथा हम देखते हैं, क्रूस के बलिदान पर हम उसका एक प्रकट करता हुआ हम उदाहरण देखते हैं। And today we come to the third class and the second aspect of the fruit of the Spirit, that is joy. और आज हम तीसरे सत्र में आत्मा के फल का दूसरा विषय के बारे में देखते हैं, वो है आनंद। Shall we read Galatians chapter 5 verses 22 and 23? हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्री अध्याय 5 वचन 22 और 23। गलातियों 5 का 22 और 23 इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। We see that the second fruit of the Holy Spirit is joy. और हम देखते हैं आत्मा का फल का दूसरा विशेषता वो है आनंद। And if you count all these 2 verses, you can see that there are 9 various fruit of the Holy Spirit, which all comes as in a bunch of grapes. और हम देखते हैं अगर 22 और 23 को इकट्ठा पढ़ेंगे तो वहां पर आत्मा का फल में वो 9 प्रकार के गुण और विशिष्टताएं आप देख सकते हैं। So we can say this joy of the Holy Spirit is a direct result of agape love, which is the love of God. और हम ये कह सकते हैं कि ये जो आनंद, जो दूसरा विशिष्टता है, दूसरा गुण आत्मा का फल का, वो सीधे सीधे उस अगापे प्रेम का एक परिणाम है। All these fruits, they are interconnected. ये सारे गुण जो आत्मा का फल है, सब 9 के 9 एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। Let us consider a few aspects of this joy. आइए हम इस आनंद के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। There are 2 words which we use in English. One is happiness, the other is joy. और हम जानते हैं कि हम 2 प्रकार के 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। एक है खुशी और एक है आनंद। What is happiness? Happiness, you get it when something good happens in life. खुशी क्या है? खुशी का अर्थ यह है कि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है या अचानक आपको कुछ उत्साह मिलता है, कुछ देखकर उस तत्काल समय में आपको एक प्रकार का खुशी मिल जाता है। Something happens in your life, some events
some successes or you get some pleasures in life and you become happy. कुछ ऐसा विषय जो आपको अचानक एक घटना के रूप में आपको उत्साह कर देता है, प्रोत्साहन दे देता है, उस घटना के तहत आप खुश हो जाते हैं। And if you get some money, suddenly you become very happy. और मान लीजिए आपको कुछ पैसा मिल जाता है अचानक तत्काल में, तो आप खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। If you get some high position in the society, you become happy. आपको कोई बड़ा पदवी मिल जाता है, पद मिल जाता है, एक बड़ा कुर्सी मिल जाता है समाज में, तो उससे भी आपको खुशी मिलता है। They need not last for a longer time. वो हमेशा के लिए रहे ये जरूरी नहीं है। So one day you are happy, after 2 days you are not happy. तो इसका मतलब हो सकता है आज आप खुश होंगे, 2 दिन के बाद आप खुश नहीं होंगे, Because the events, the circumstances change. क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं। About the fruit of the Holy Spirit, the joy mentioned here, it is a different category. लेकिन यहाँ पर जो आनंद का शब्द इस्तेमाल किया गया है, आत्मा का फल आनंद, ये एक दूसरा विभाग है। We can say this anand, this joy is an inner experience of our life. खुशी के बारे में हमने देखा कि वो बाहरी है, लेकिन यहाँ पर आनंद के बारे में हम देखते हैं, आनंद एक आंतरिक भावना है, एक अंदर की बात है। It is a deeper experience. वो एक गहरा अनुभव है। It is stable and also long lasting. वो स्थिर रहता है और ज्यादा देर तक चलने वाला, हमेशा चलने वाला एक। It stays and it remains with you even in spite of challenges in life. परिस्थिति हो, किसी भी मुसीबत में भी आप पड़ जाएं, वो हमेशा स्थायी रूप से आपके अंदर मौजूद रहता है। And for every one of us, it is a choice. We choose to be joyful. और हम सबके जीवन में वो एक चुनाव है, हम चुनते हैं आनंदित रहने के लिए। Let me encourage every one of you, dear brothers and sisters, you must choose this fruit of the Holy Spirit that is an experience of joy in life. और मैं आप सबको ये उत्साह करना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि आपको उस आनंद का अनुभव को चुनना है। And when we read in the book of the Gospel of Luke, chapter 15, we read 3 times that there is joy in heaven. और जब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 7वीं आयत में पढ़ते हैं कि 3 Please बार read verses स्वर्ग में 7 and verse 10 and verse 32. वहां पर 3 बार आनंद के बारे में, स्वर्ग में आनंद कैसे होता है उसके बारे में लिखा है। 7, 10 और 32 में, लूका 15 का 7, 10 और 32 इस प्रकार कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। वचन 10, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। वचन 32, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। In all these 3 places, we find that when a sinner, a bad person, repents of his sin and turns to God, there is joy in heaven. तो इन तीनों परिस्थितियों में या घटनाओं में हम देखते हैं कि जब एक पापी मनुष्य मन फिराकर परमेश्वर के पास लौटता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। Not only that there is joy in heaven, but also in the life of that person, the sinner. When he turns from sin and turns to God, there is joy in his life also. सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो पाप से मन फिरकर परमेश्वर के पास आता है, उसके जीवन में भी वो आनंद रहता है। Dear brother and sister, this joy of the Holy Spirit can be yours if you seek God for it. प्रिय भाई बहन, ये
स्वर्गीय आनंद आपका भी हो सकता है अगर आप उसके खोज में रहेंगे तो। And this joy is the result of being filled in the Holy Spirit. और ये आनंद पवित्र आत्मा की भरपूरी का एक परिणाम है। Now, let us turn to the Bible and read a few Bible references about this joy. अब हम पवित्र शास्त्र से और भी पवित्र वचनों से पढ़ेंगे आनंद के विषय में। In Romans chapter 14, verse 17, it says that this joy of the Holy Spirit is part of the kingdom of God. रोमियो की पत्री अध्याय 14 उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि जो परमेश्वर का राज्य है वो धर्म और मिलाप और वो आनंद है। The joy is a part of the kingdom of God. इसका मतलब आनंद स्वर्ग राज्य या परमेश्वर का राज्य का एक हिस्सा है, एक भाग है। Yeah, when we were born again into the kingdom of God, we became children of God and we take part in this joy of the Holy Spirit. जब हम नए सिरे से परमेश्वर के राज्य में एक नया जन्म पाए तब हम उसके साथ साथ इस आनंद का भागीदारी बनते हैं। And when Jesus was teaching the people, once Jesus said that I am giving you my joy, which no one can rob you from your life. और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब इस संसार में अपने चेलों के साथ सेवा किया वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह लोग एक इसी आनंद जो मैं तुम्हें देता हूं वो क्या आनंद है उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। Please turn to John's Gospel, chapter 16 and verse 22. पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसकी 22वीं आयत में। यूहन्ना 16 का 22 इस प्रकार कहता है, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। Read that again, dear friends. Jesus says that there is joy in your heart through me, and that joy no one can rob you from your life. हम फिर से देखेंगे इस वचन यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे द्वारा तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा उस आनंद को कोई तुमसे छीन ना सकेगा। It means no situation, no difficult situation in life, no difficult person around you, nobody, not your neighbors or your political leaders, the rules of the country, nothing can take away that joy God has given in your life. इसका मतलब कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति हो, कोई भी नकारात्मक व्यक्ति हो, कोई भी चुनौती आपके जीवन में आए, कुछ भी आपके उस आनंद को छीन नहीं पाएगा। That is a wonderful experience for every Christian. और ये एक बहुत विशेष अनुभव है हर एक मसीह जीवन में। For some people, they are joyful for some time, then they are very sad, or they become angry, they lose their joy. कुछ लोगों के अंदर वो आनंद तत्कालीन होता है, अस्थाई होता है। वो कुछ समय के लिए आनंदित होते हैं, कुछ समय वो बहुत शोक में हो जाते हैं, कभी-कभी गुस्सा भी करते हैं। We need to go to the Lord and ask for the Holy Spirit. हमें प्रभु के पास जाना है और पवित्र आत्मा की मांग करनी है। And Jesus once told his disciples, how much more your heavenly Father will give you the Holy Spirit when you ask him. और प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानते हैं, अपने चेलों से एक बार ये भी कहा कि और कितना अगर तू परमेश्वर से मांगेगा पवित्र आत्मा के लिए, क्यों नहीं देगा करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा। Definitely, God is a good God. When we go to him and ask for the Holy Spirit, he will fill us with the Holy Spirit and also fill with joy, which no person, no circumstance, no difficulties can take away from us. तो जरूर परमेश्वर हमें हाथ बढ़ाकर देने वाला परमेश्वर है। अगर हम सच्चे हृदय से उस पवित्र आत्मा की मांग करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें पवित्र आत्मा देगा ताकि हम उस प्रकार का जिंदगी बिता सके। And friends, take this verse seriously and make it
make it a point in your life to know this verse and to claim it. Lord, my joy, no man, no situation, nobody can take away from me, because the joy that you have given me is the joy of the Holy Spirit. तो इस वचन को कृपया आप ना भूलें। यूहन्ना 16 का 22 में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आनंद दिया है, जो आनंद कोई हमें हमसे छीन नहीं सकता, इस आनंद का जो वरदान, जो वायदा परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको कभी ना भूलें। Okay. And in the Old Testament, we can read a verse from Nehemiah chapter 8 and verse 10. और इसी प्रकार हम पुराने नियम से भी एक वचन पढ़ सकते हैं, नेहमाया का किताब अध्याय 8 उसकी 10वीं आयत में। नेहमाया, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे दृढ़ गढ़ है। Yeah, it is written there. Don't be sorrowful. This is a joyful day. And because the joy of the Lord is your strength. और यहाँ पर लिखा है, उदास मत रहो, परंतु आनंदित रहो, क्योंकि आज का दिन प्रभु के लिए पवित्र है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। And when you are lacking the joy of the Lord, you become very, very powerless and you become very weak. और जब आपके जीवन में उस आनंद का कमी होता है, तो आप आत्मिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। Let us seek the Lord's face and ask Him, Lord, fill me with your Holy Spirit and also fill me with this joy that will never cease in my life. इसलिए हम परमेश्वर से परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर के चेहरे का खोज करें और उनसे मांग करें कि हे पिता, हमें भी उस पवित्र आत्मा का आनंद से भर दीजिए। Now we go on to read a few Bible verses from the Old Testament, from the life of the Lord Jesus Christ, and also from the book of Acts. How in the Old Testament, in the New Testament, people were filled with joy. तो अभी हम और कुछ वचनों को पढ़ेंगे, पुराने नियम से भी और नए नियम से भी, कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोग खुश आनंदित थे, आनंद का अनुभव में जी रहे थे। In the book of Isaiah, we can read a promise. God has given a promise in Isaiah 35 verse 10. पुराने नियम में यशाया नबी का किताब में अध्याय 35 के 10 पद में हम देखते हैं एक आनंद का अनुभव के बारे में। वहां पर कैसे, वहां पर एक वायदा दिया हुआ है, उसके बारे में यशाया 35 का 10 में हम पढ़ते हैं, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। The ransomed of the Lord shall return to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. Praise the Lord. कितना एक अनुभव, एक अद्भुत रीति में एक वायदा यहाँ पर दिया गया। यहाँ लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। My dear brother, my dear sister, this promise is for you and me. मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वायदा आपके लिए और मेरे लिए है। You claim this, you put your hands, your fingers on that verse and ask the Lord, Lord, this is a promise which I can claim. Please make it a reality in my life. You pray. आप अपने हाथ को इस वचन के ऊपर रखते हुए, यशाया 35 का 10 इस वचन के ऊपर रखकर आप प्रभु से बोलें, प्रभु, ये इस वचन को मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, इस वचन की घोषणा अपने जीवन के ऊपर करता हूँ। इस वचन को प्रभु मेरे जीवन में लागू करिए। And once again in Isaiah chapter 61 verse 10, we read another verse like this. उसी यशाया नबी का किताब में अध्याय 61 के 10 पद में, यशाया 61 का 10 में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा,
क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की शहर ऐसे ओढ़ा ओढ़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। This is mentioned, it is mentioned here that this is the joy of salvation. ये यहाँ पर उद्धार का आनंद के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। When a person confesses his sins and comes to the Lord Jesus Christ and receives him and become a new creation, he is saved and he has salvation and he begins to get this joy in his life. जब एक व्यक्ति अपने पापों को अंगीकार करके मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति को इस उद्धार का आनंद का अनुभव होता है। I know that most of you are saved, you have received Jesus as your Savior, and therefore you all can claim this promise, Lord, I need this joy of salvation experienced in my life. मैं जानता हूं कि आप में से सब लोग, ज्यादातर लोगों ने इस प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना है। तो इस वचन के ऊपर भी आप हाथ रखकर अपने ऊपर घोषणा करें कि प्रभु, मुझे भी इस उद्धार का आनंद का भरपूरी चाहिए। Okay, one more verse from the book of Jeremiah, chapter 15, verse 16. एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी का किताब अध्याय 15 उसकी 16 आयत। यिर्मयाह 15 का 16 में इस प्रकार लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। You look at this verse, prophet Jeremiah says that, Lord, you gave me your word and I ate your words and that made me joyful. देखिए किस प्रकार यिर्मयाह यहाँ पर लिखा है, जब तेरे वचन को मैंने पाया तो उसको मैंने खा लिया और मुझे आनंदित महसूस हुआ। When we receive God's word, when we read and meditate on God's word and receive it into our lives, we are filled with joy. जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो उसमें हमें आनंद का अनुभव मिलता है। Are you in the habit of reading and meditating God's word regularly every day? क्या आपके जीवन में, दैनिक जीवन में उसी परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र को पढ़ने का आदत है? क्या आप उसके वचनों में ध्यान करने की आदत में हैं? That is a very, very important practice for every Christian. ये हमारे मसीह जीवन में लागू करने का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। Now we will turn to the life of the Lord Jesus Christ and read a few verses from Jesus' life. अभी हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुभव से कुछ वचन नए नियम से पढ़ेंगे। All these Bible verses encourage us to seek God for this joy of the Holy Spirit. ये सारे वचनों के द्वारा हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि हमें भी उस अनुभव, वो आनंद का अनुभव हमें मिलने पाए। In Luke's Gospel, chapter 10 and verse 21, it says, the Lord Jesus Christ rejoiced in the Spirit. हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 21 पद। लूका 10 का 21 लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह आनंद के अनुभव से भर जाते हैं। Dear friends, not only Jesus, but all of us who are disciples, who are followers of Jesus Christ, we all can be filled with the joy of the Holy Spirit like Jesus. मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं, लेकिन जितने भी उसके चेले, हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके जैसे बनने का प्रयत्न में हैं, हम सबके अंदर भी वो आनंद का भरपूरी आनी चाहिए। Yeah, again in John's Gospel, chapter 15, verse 11, we read that the words spoken by Jesus can bring joy to the hearers. और भी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 के 11 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 का 11 में, कि जब हम जब जब बातें
जब प्रभु की बातें कोई सुनता है तो उससे आनंद पूरा हो जाता है, आनंद का भावना, आनंद का अनुभव मिलता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। It's the meaning is that because of receiving the words of the Lord Jesus Christ, his joy can be fulfilled in our lives also. इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की बातें जब हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं या हम सुनते हैं तो उससे भी हमें हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी आती है। And we know the Lord Jesus was crucified at the end of his ministry and he is lying on the cross. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अपनी सेवकाई के अंतिम में उसको वो क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उसमें लटकाया जाता है। But we are here in Hebrews chapter 12, verse 2, we read that even while going to the cross, Jesus had a joy in his life. लेकिन हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री 12 के 2 में कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा ही रहा था, क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था या क्रूस की ओर जा ही रहा था, उसमें भी प्रभु खुशी के साथ, आनंद के साथ उसकी ओर जा रहे थे। Shall we read that verse? पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 12 का 2, लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। When the Lord suffered the pains of the cross, he looked ahead and there was a joy set before him. जरूर प्रभु यीशु मसीह एक दर्दनाक बलिदान को स्वीकार किया, उस दर्दनाक मृत्यु को उसने ग्रहण किया, लेकिन उसी प्रभु ने, उसी यीशु ने उसके आगे जो आनंद उसके आगे था, उसको आगे पार करके जो आनंद उसके लिए रखा था, उसके ओर उसने देखा। These days in our country, Christians have many, many pains and fears and anxieties in their lives because of the oppositions. हम जानते हैं आजकल हमारे देश में मसीह लोगों के प्रति एक एक बहुत बड़ा नकारात्मक परिस्थिति उभर आया है और बहुत दुख और पीड़ा में मसीह लोग गुजर रहे हैं। But we need to look ahead to God and we can be full of the joy like Christ himself. लेकिन हम मसीह लोग क्या करना है, उस परिस्थिति के और उसको पार करके, उस परिस्थिति से ऊपर नजर लगा के, उससे भी आगे जो हमारे लिए आनंद का वरदान रखा गया है उसकी ओर ताकना है। And now we come to the book of Acts, where the early Christians, they all had this experience of joy in their lives. और हम जानते हैं प्रेरितों के काम में शुरू के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पहला शताब्दी की कलीसिया में ऐसे ही इसी प्रकार प्रेरित लोग, चेले लोगों के जीवन में भी अनुभव रहा। Many of the disciples were put in jail, and when they were released from the jail, they come out full of joy. हम देखते हैं कि कई प्रभु के चेले लोग जेल में, बंदी गृह में डाले गए थे, लेकिन जब वहां से बाहर रिहा होकर निकले तो प्रभु के आनंद से भर कर निकले थे। Yeah, turn to the book of Acts, chapter 5, verse 41. पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसके 41 पद। प्रेरितों के काम 5 का 41 में, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। They were standing before the council of the Jews, where the council members accused them vehemently. वो यहूदियों के महासभा में बड़े अधिकारियों के सामने खड़े थे, जो लोग इनके ऊपर कई प्रकार के दोष लगा रहे थे। But when they came out of the council, they came with joy. लेकिन वो लोग जब उस महासभा से बाहर निकले, वो आनंद से भरकर बाहर निकले। We also can be like that, dear friends. When we face troubles and difficulties and threats, when we come out of it, we can
thank God joyfully because God is on our side. इसी प्रकार हम भी जो प्रभु के चेले हैं, हमें भी उस आनंद का भरपूरी के अनुभव में रहना है। जब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख, पीड़ा, मुसीबत के, चुनौती के परिस्थिति से हम गुजर रहे हो, जब उसके पार हम निकल कर आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें भी उसी प्रकार आनंद के भरपूरी का अनुभव में ही आगे बढ़ना है। Again, in Acts of the Apostles, chapter 8, verses 5 to 8, we can read another experience. एक और अनुभव के बारे में अगर पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसके 5 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, जब फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिर आज वचन 8 में पढ़ते हैं, 8 का 8, वो उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। Yeah, because they all received the gospel of the Lord Jesus Christ. They had a transformation, they had repentance, and there was great joy in the city. कैसे आनंद हुआ? उस नगर में उद्धार आया, वहां के लोग प्रभु को ग्रहण किए, मन फिराए, पापों से क्षमा पाए और प्रभु को ग्रहण करने के नाते उनके जीवन में आनंद का अनुभव हुआ। And again, one more verse from the book of Acts, chapter 13, verse 52, we'll read. एक और वचन प्रेरितों के काम में ही पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 13 उसके 52 पद, प्रेरितों के काम 13 का 52। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। That is a wonderful Bible verse. The ये भी एक बहुत disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. ये भी एक बहुत अद्भुत वचन है। चेले सब आनंद से और पवित्र आत्मा से भरपूर हुए। It is not only for the disciples 2000 years ago, but for us who are disciples today. Dear friends, we all can be filled with the Holy Spirit and with the joy of the Spirit. ये अनुभव, पवित्र आत्मा की भरपूरी, आनंद की भरपूरी का अनुभव सिर्फ उस शताब्दी के 2000 वर्ष के पहले यीशु मसीह के चेलों के लिए नहीं है, लेकिन आज भी जो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे लिए भी ये अनुभव है। And now we are coming to a close of this class. और अब हम अंतिम क्षण की ओर जा रहे हैं। We read that we are asked, we are called to rejoice in all our trials and difficulties. हम बुलाए गए हैं हमारे हर एक परिस्थिति और मुसीबतों से लड़ने के लिए, उसको पार करने के लिए। Definitely, we all have difficult times in our lives. जरूर हमारे जीवन में कई प्रकार के मुसीबत और कष्ट होंगे, क्लेश होंगे। Apostle Peter says, 1 Peter chapter 4, verses 12 and 13. प्रेरित पत्रस जो प्रभु का चेला था, उसने पहला पत्रस 4 के 12 से 13 में इस प्रकार कहा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। Yeah, Peter encourages the brothers and sisters who are passing through great tribulations and trials. My friends, my dear brothers and sisters, rejoice while we partake of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. यहाँ पर पत्रस ऐसे लोगों से ये संदेश दे रहा है, ऐसे लोगों को ये संदेश दे रहा है जो कई प्रकार के क्लेश, मुसीबत, पीड़ा, संघर्ष से गुजर रहे हैं। और वहां कहता है कि उस मसीह के उस परखे जाने वाले स्थिति में भी उस मसीह के दुखों में सहभागी होते रहो, आनंद करो, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारे लिए जो महिमा रखा है वो प्रकट होते तुम अनुभव कर पाओ। We know that when people go through trials and difficulties and testings in their life, it is not natural for them to rejoice. हम जानते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य कोई भी हो,
जब उसके जीवन में संघर्ष होता है, मुसीबत आता है, कोई भी ऐसे परिस्थिति आता है, क्लेश आता है, स्वाभाविक रूप से हम उसमें आनंदित नहीं हो सकते। But how can this happen like this? When you are persecuted, you rejoice. That is what Apostle says. You rejoice as you go through the troubles and persecutions. लेकिन यहाँ पर पतरस जो कहा है, ये जो उसने करने को लिखा है, ये कैसे हमारे जीवन में हो सकता है? कैसे हमारे संघर्षों में हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? And the answer is very plain. This is the joy of the Holy Spirit. और उसका सिर्फ एक ही जवाब है, सरल जवाब है, वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी। In all these trials and testings and persecutions, we continue with the Holy Spirit's fullness, and therefore there is joy, rejoicing in our lives. हमारे किसी भी परिस्थिति में, सताव, मुसीबत, क्लेश, संघर्ष में जब पवित्र आत्मा का भरपूरी, परिपूर्णता हमारे जीवन में होता है, तो हमें भी उस आनंद का अनुभव करने का अवसर मिलता है। And also, we read in the book of James, chapter 1, verse 2. एक और वचन जब हम पढ़ते हैं याकूब का पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद में, याकूब 1 का 2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, It says, उसको count it all joy when you face उसे various testings. हाँ, जब वहां पर कोई भी परीक्षा में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो, Yeah. बोलकर वहां पर लिखा गया है। Ordinary people, worldly people cannot fulfill this commandment. सांसारिक लोग इस वायदे को पूरा नहीं कर सकेंगे। We also, in times past, we could not do this. हम भी बीते दिनों में हो सकता है नहीं कर पाए होंगे। Now that we have come to the Lord Jesus Christ, we have a new life, new direction, and we have the fullness of the Holy Spirit, and therefore we can rejoice in all our trials and difficulties. लेकिन जब से हम मसीह में हैं, मसीह हमारे जीवन में है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षा में हम उसे आनंद का बात समझना है। And as I told earlier in the beginning, this is not an external feeling only. This is something internal and deeper experience, the joy of the Holy Spirit. और मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ये आनंद एक बाहरी भावना नहीं है, एक भावुक होने का एक इमोशन या भावना नहीं है, लेकिन एक आंतरिक अनुभव है। In closing, let me ask you a question. और समाप्ति में मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। What is the evidence of the fullness of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का सबूत या उसका Proof. सबूत क्या है आपके जीवन में? Okay. Some people think Yes. it is making a lot of noise or speaking in tongues or such external things are the evidence of the Holy Spirit. कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का परिपूर्णता आपके जीवन में कैसे सबूत उसको कैसे हम बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। उनको लगता है कि ज्यादा शोर करना या अन्य भाषा में बोलना या बाहरी चीजों में ज्यादा दिखावटी का काम से हम पहचान सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा का परिपूर्णता उसके जीवन में है। But the correct proof, the correct evidence of the Holy Spirit is a life controlled every day, controlled by the Holy Spirit. लेकिन जो सच्ची या सच्चा पवित्र आत्मा का परिपूर्णता का सच्चा सबूत यह है कि एक ऐसा दैनिक जीवन जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चले। And such a life will be a holy life also. तो उसके परिणाम यही होगा कि वो जीवन एक पवित्र जीवन होगा। So there are three aspects. One is to be controlled by the Holy Spirit. तो इसमें 3 बातें हैं। पहला है कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना। And the second is being led by the Holy Spirit. और दूसरा है पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना। And the third is being guided daily by the Holy Spirit. और तीसरा है कि पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलते रहना। So we need to examine our lives. Am I controlled by the Holy Spirit in my life? Am I led
am I guided by the Holy Spirit? तो हमें भी अपने जीवन में इसको परखने की आवश्यकता है। क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व किए गए हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए गए हैं? And is my life becoming more and more holy because the Holy Spirit is in me? और क्या मेरा जीवन और भी पवित्र होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, we can bless others by the fruit of the Spirit in our lives. हम अपने जीवन के आत्मा के फल के प्रक्रिया से, प्रकट होने से दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं। Love, joy, peace, and all these 9 fruit of the Holy Spirit. प्रेम, आनंद, शांति और ये भिन्न भिन्न 9 प्रकार के जो गुण आत्मा के फल में हैं। Do you like to have joy of the Holy Spirit in your life? क्या आप भी अपने जीवन में उस आनंद, आत्मा का आनंद के भरपूरी का अनुभव महसूस करना चाहते हैं? The Lord God is very much happy to fill you with His Spirit and fill you with the joy of the Holy Spirit. परमेश्वर बेहद खुश होते हैं जब आप उससे मांगते हैं और वो खुशी-खुशी आपको उस मांग को पूरा कर सकते हैं। Let's all go to Him tonight and ask the Lord, Lord, fill me with the Holy Spirit and also fill me with this divine love and also this joy of the Holy Spirit. आइए हम परमेश्वर के सामने समर्पण करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे जीवन में भी उस आत्मा का फल का अनुभव, आत्मा का जो भरपूरी और आनंद की भरपूरी का अनुभव मेरे जीवन में दे, ताकि मेरे द्वारा और लोग आशीषित हो सके। May the Lord bless you all with these words. Amen.